जब आपको गिव अप करने का मन करे। बहुत बार आएगा, आया भी होगा अब तक। अपने ही हाथ से सारा सुसाइड करने का मन करेगा कि छोड़ रहने दे, कौन सी आग लग रही है, दुनिया में यही काम थोड़ी है, कुछ और करके देख लेता हूं, कुछ और ट्राई कर लेता हूं। बस एक बात याद रखना कि शुरू क्यों किया था, क्यों शुरू किया था, बस उसको याद करना। कोई कारण था, इसीलिए शुरू किया था। फिर जरूर। और उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। वेरी फास्ट रिएक्शन बताए थे, स्लो रिएक्शन बताए थे, और इसके बाद से बताए थे मॉडरेट रिएक्शन। 3 तरह का रिएक्शन हम बताए थे तुम लोग को। वेरी फास्ट, इसके बाद से वेरी स्लो, और उसके बाद मॉडरेट, ठीक है। चलिए तो हम लोग लिख लेते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है। वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि जो रिएक्शन में समय लगेगा, साल भर लग जाए, महीना भर लग जाए, ठीक है, तो वैसे रिएक्शन को, या कई साल लग जाए, तो इस तरह के रिएक्शन को वेरी स्लो रिएक्शन कहा जाता है। अब जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे आयरन का रस्टिंग है, तो आयरन का रस्टिंग होता है तो वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, और उसमें तुम्हें पता नहीं चल पाएगा कि किस रेट से रस्टिंग हो रहा है। या फिर तुम सुनते होगे कि कार्बन डायमंड में बदल जाता है, या ग्रेफाइट डायमंड में बदल जाता है, तो उसको बहुत ज़्यादा समय लगता है और उससे रेट निकालना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। तो वैसे केमिकल रिएक्शन जो काफ़ी लंबा समय लेते हैं, ठीक है। तो दोज केमिकल रिएक्शंस, those chemical reactions those chemical reactions which gets completed which gets completed in very long time interval, in very long time interval, ठीक है। very long time interval, ठीक है। from minutes to years, from minutes to years, मतलब मिनट से साल लग जाए, समझ लो, सालों साल लग जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं स्लो रिएक्शन कहते हैं, आर कॉल्ड वेरी स्लो रिएक्शन। तो बहुत ही आसान है, और इस तरह के रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वी कैन नॉट कैलकुलेट, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट अबाउट, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट अबाउट द रेट ऑफ, अबाउट द रेट ऑफ वेरी स्लो रिएक्शंस। तो जो भी स्लो रिएक्शंस हैं उनके रेट को हम लोग नहीं कह सकते हैं, उनके रेट के बारे में कमेंट नहीं कर सकते हैं। और इसके एग्जांपल हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन ज़्यादा फेमस है। रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत स्लो प्रोसेस होता है और धीरे धीरे होता है, और उसके हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे। या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कार्बन इनटू डायमंड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कार्बन इनटू डायमंड, कार्बन का डायमंड में चेंज होना, ग्रेफाइट का डायमंड में चेंज होना बहुत ही लंबा प्रोसेस है, करोड़ों साल लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं, तो इसलिए इसका भी रेट हम मेजर नहीं कर सकते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और वैसे रिएक्शन जिनका रेट हम मेजर कर सकते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। और यही रिएक्शन के बारे में हम लोग को इस चैप्टर के में पढ़ना है, क्योंकि हमको केमिकल काइनेटिक्स में रेट के बारे में बात करना है कि कौन सा रिएक्शन किस रेट से हो रहा है। और मॉडरेट रिएक्शंस वैसे रिएक्शंस होते हैं जिनका रेट हम डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये फाइनाइट टाइम इंटरवल में कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, ऐसे करके कंप्लीट होता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि दोज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, दोज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन which neither gets completed,
which neither gets completed in fraction of second nor very long time, nor in very long time, ठीक है. but they gets completed in finite time interval, फाइनाइट टाइम इंटरवल कहने का मतलब कुछ निश्चित समय में. फाइनाइट टाइम इंटरवल are called moderate reactions, ठीक है. और इस तरह के रिएक्शन का ही केवल रेट निकाला जा सकता है. तो दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शन we can calculate the rate of moderate reaction. Easily. We can calculate the rate of moderate reactions easily, ठीक है. आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा. और इन्हीं के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है. तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग. स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो ये दोनों बातें आप लोग हम समझा दिए थे पहले भी, ठीक है. इसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में अब डिस्कशन करेंगे और सीखेंगे थोड़ा और अच्छे से, ठीक है. कि रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका क्या है, रेट ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज क्या होता है, इन सब पे हम डिस्कशन करने वाले हैं. तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग. देखो जी, तो हम लोग रेट निकालने जा रहे हैं. अब रेट को कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज क्या होता है, तो एक एक करके सारी बातों को समझते हैं. जैसे मान लो कि ये कोई रिएक्शन है ए से बी और t बराबर 0 पे जब रिएक्शन की शुरुआत हो रही है तो इसका कंसंट्रेशन A0 है और इसका कंसंट्रेशन 0 है. तो जब t बराबर t टाइम आया है तो A0 माइनस x हो गया और ये तुम्हारा x हो गया. तो याद रखना कि जितना खर्च होता है उसको हम लोग उतना ही प्रोडक्ट में भी बनाते हैं, उतना ही प्रोडक्ट भी बनता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना. तो अगर आप लिखेंगे रेट ऑफ ए, तो रेट ऑफ ए आपका आएगा माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी. कल ही आप लोगों को समझाए थे हम कि डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, कि भाई ये एक ए कंसंट्रेशन का चेंज देख लो, टाइम का चेंज देख लो और दोनों का रेशियो ले लो, यही तुम्हारा रेट ऑफ ए होता है. या फिर तुम इसको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए भी बोल सकते हो. रेट ऑफ डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है, क्योंकि ए यहाँ पे खत्म हो रहा है. तो यहाँ पे आप इसके जगह पे क्या लिख सकते हो, A0 माइनस एक्स माइनस A0 और माइनस साइन बाहर में लगा हुआ है और t माइनस 0. तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे A0 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया तुम्हारा कितना, x बाई टी. द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए जनरली तुम्हारे एनसीईआरटी की किताब में यूज किया गया है. और वहीं जब बी की बात करोगे तो रेट ऑफ बी बोलोगे इसको, या फिर बोलोगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, क्योंकि ए अपीयर हो रहा है और ए डिसअपियर हो रहा है और बी अपीयर हो रहा है. रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, इसको हम डेल्टा बी बाई डेल्टा टी से डिनोट करते हैं, ठीक है. और डेल्टा बी बाई डेल्टा टी क्या होगा बताओ, तो एक्स माइनस 0 बाई टी माइनस 0 मतलब एक्स बाई टी. समझ गया. तो दोनों का रेट अलग अलग निकाला गया. ये रेट ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज ए है. इसको तुम लोग एक और बात लिख सकते थे, रेट ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज ए, ठीक है. रेट ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज ए,
ठीक है, ए कहेंगे। और इसके बाद से ये बी को भी, इसको भी हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज बी, रेट ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज बी। माने किसी एक के रिस्पेक्ट में अगर बोला जाए तो ये रेट होता है, ए के रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। और इसके बाद से अगर तुमसे बोला जाए इसी में रेट ऑफ रिएक्शन लिखने को, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो तुम्हारा ए के टर्म में माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी आएगा, और डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। और माइनस साइन को हम कल बताए थे कि रेट कैन नेवर बी निगेटिव, इसीलिए माइनस साइन को पहले लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और दोनों का वैल्यू एक्स बाई टी आया है, मतलब एक रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। इसके बाद अगर आप कोफिशिएंट चेंज कीजिएगा तो कोफिशिएंट के चेंज करने से आपका पर्टिकुलर का रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर्टिकुलर का रेट एकदम सेम रहेगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा। एक ही रिएक्शन में मतलब आप चेंज करना चाहते हो, जैसे मान लो कि आपने ले लिया 2a से 3b। देखो यहाँ पे ये तुमने a की जगह 2a कर लिया, तो तुम a का रेट अभी भी ऐसे ही लिखोगे, b का रेट तुम ऐसे ही डेल्टा बी बाई डेल्टा टी ही लिखोगे, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका तुम्हारा बदल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शंस को देख करके और तुम रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो, रेट ऑफ ए लिख सकते हो, रेट ऑफ बी लिख सकते हो। तो एक एक करके हम लोग काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो कि t बराबर 0 पे इसका कंसंट्रेशन ए नॉट है, तो t बराबर t पे मान लिया कि ए नॉट माइनस 2x हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल से x खर्चा है तो 2 मोल से 2x खर्चा होगा, तो बचेगा कितना, ए नॉट माइनस 2x। 1 मोल से x बनेगा तो 3 मोल से 3x न बन जाएगा, इसका कोफिशिएंट 3 है, इसलिए 3x बनेगा। तो अगर अब तुमसे पूछा जाए, ठीक है, अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि रेट ऑफ ए क्या होगा, तो आप फटाक से बोलिएगा कि इसमें कौन बड़ा बात है, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। देखो कोफिशिएंट से मेरे को कोई मतलब नहीं है, 2 से कोई मतलब नहीं, जब मैं ए की बात करूंगा तो ये लिखूंगा, या फिर इसको मैं ये भी लिख सकता था कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, इसको रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए भी लिखा जा सकता है इसको। ठीक है ना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए ये भी लिख सकते हैं। तो क्या आएगा वैल्यू बताओ सब। तो यहाँ पे ए नॉट माइनस 2x माइनस ए नॉट, और अपॉन में t माइनस 0, और यहाँ माइनस एक बाहर में लगा हुआ है, तो ए नॉट से ए नॉट तो कैंसिल हो गया, तो 2x बाई टी आ गया, तो 2x बाई टी आया है। देख लीजिए ए का रेट जब पूछा गया तो 2x बाई टी आया है। ठीक है, चलिए तो अगले पेज पे बी का रेट देख लेते हैं। तो जब रेट ऑफ बी की बात की गई तो बी का रेट आपको पता है कि डेल्टा बी बाई डेल्टा टी है, और इसको भी कोई मतलब नहीं है कोफिशिएंट से, यहाँ 3 लिखा हुआ है, इस 3 से इसको कोई मतलब नहीं है। तो 3x माइनस 0, देखो 3x माइनस 0 और t माइनस 0, बस डिवाइड कर दीजिए, तो 3x माइनस 0 बाई टी माइनस 0, तो 3x अपॉन में t आ गया। तो इस तरह से तुम देख सकते हो कि ये b का रेट आ गया, या फिर इसको तुम रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी भी लिख सकते हो, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, तो ये भी तुम्हारा यही आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि रेट ऑफ बी पूछे, रेट ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में कंफ्यूज नहीं होना है। डिसअपीयरेंस तुम्हारा मतलब रिएक्टेंट को बोल रहा है, और अपीयरेंस मतलब प्रोडक्ट को बोल रहा है। और यहीं पे अगर तुमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो, रेट ऑफ रिएक्शन, तो अब तुम्हारा वो नंबर रोल में आएगा, ये 2 3 अब रोल में आएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे -1/2 और डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। तो देखिए एक नया चीज क्या आया
कि आपका ये 2 को रोल में लिया गया और इसको 1/2 करके लिखा जाता है। ये लिखने का रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। तो 1/2 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी तो पहले से भी था, लेकिन अभी एक नया चीज आया -1/2। और ये रेट ऑफ रिएक्शन में लिख रहे हैं, रेट ऑफ पर्टिकुलर नहीं। ये बी का पर्टिकुलर रेट था, वो ए का पर्टिकुलर रेट था, ये पूरे रिएक्शन का रेट है। और एक बार लिखेंगे हम लोग बी के लिए तो 1/3 लिखना होगा। तो सब कुछ वही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज आ गया है कि जो नंबर था ना उस नंबर को हमें डिनोमिनेटर में लिखना पड़ा। तो अब कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर पिछले वाले में काहे नहीं लिखे बट ये डिनोमिनेटर में? तो क्योंकि पिछले वाले में यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 था, इसीलिए कोई झमेला नहीं था, 1 दिखाना नहीं पड़ा। अभी हमारा ये आ गया है और रेट ऑफ रिएक्शन सेम आना चाहिए। तुम ए के लिए निकालो चाहे बी के लिए निकालो। तो चलो देखते हैं। -1/2 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी कितना आया है? डेल्टा ए बाई डेल्टा टी हम निकाल चुके हैं क्या? तो देखो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी 2x/t आया है, 2x/t आया है। तो अब इतने का वैल्यू 2x/t है, तो 1/2 और इंटू 2x/2। ठीक है, देख लीजिए 2x/t आया है। तो बोलिए 2t से t कट गया ना। अच्छा एक बात और, ये माइनस साइन किस लिए लिया गया है? तो तुम देख सकते हो कि यहाँ माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी का ये वैल्यू है, यानी ये माइनस अंदर इंक्लूड करा दो, तो ये माइनस बाहर वाला खत्म करा दो, तो माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी का वैल्यू जो है वो 2x/t आया है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को भी, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी का जो वैल्यू है वो तुम्हारा 2x/t है और 1/2 पहले से था, तो 2 से 2 कट गया, तो देखो तुम्हारा x/t आ गया। इसी तरह से तुम 1/3 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी कर लो। तो 1/3 को रहने दो और डेल्टा बी बाई डेल्टा टी आया है मेरा 3x/t। तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये तुम्हारा x/t हो गया। तो देख सकते हो कि तुम्हारा जो ए से आया वही बी से आया, तब पर्टिकुलर का रेट अलग अलग आया था, लेकिन रिएक्शन का रेट जो है वो सेम आ रहा है, दोनों में x/t आ रहा है। तो मिला करके देख सकते हो, बहुत आसानी से तुम्हें समझ में आ जाएगा ये बात कि पर्टिकुलर का जो रेट आया है वो अलग अलग आया है और जो रिएक्शन का रेट है वो एक ही आया है। तो रिएक्शन का रेट जो होगा वो सबसे मिला के सेम रहेगा और पर्टिकुलर का रेट अलग अलग आएगा। कोफिशिएंट का इस्तेमाल हम रेट ऑफ रिएक्शन में करेंगे, पर्टिकुलर रेट में लिखने में नहीं करेंगे। समझ गए बात को? तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए तो इसी पे एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन तुम्हारा है 2a + 5b गिव्स 6c, ये दिया हुआ है और आपको सब चीज निकालना है। जैसे आपको निकालना है कैलकुलेट रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए बी एंड सी, कैलकुलेट रेट ऑफ ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ठीक है ना। और कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, दोनों चीज करना है आपको। रेट ऑफ रिएक्शन भी निकालना है और आपको ए बी सी का रेट भी बताना है। यानी आपसे बोल रहा है कि पर्टिकुलर भी बताइए और रिएक्शन का भी रेट बताइए। कैसे कीजिएगा आप? सबसे पहले t = 0 पे मान लिया कि ये A0 है और ये B0 है। तो जैसे ही कुछ समय बीतेगा इसका खर्चा होगा और ये 2x खर्च करेगा, इसके हिसाब से खर्च होता है। B0 में से 5x खर्च हो जाएगा और ये 6x बन जाएगा। बिल्कुल एकदम आसानी से समझ में आ रहा होगा। 2 के चलते 2x किए, 5 के चलते 5x किए, 6 के चलते 6x किए। अब जब तुमसे पूछा जाए कि रेट ऑफ ए बताओ, तो तुम बहुत ही आसानी से बोलोगे कि अरे ये कौन बड़ा बात है, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी होगा। तो हम भी बोलेंगे ठीक है, सही बोल रहे हो। तो माइनस और डेल्टा ए कितना, A0 - 2x - A0 अपॉन में t - 0। अब देखो जी A0 से A0 तो कट गया, तो 2x/t आ गया।
देखिए तो ए के रिस्पेक्ट में रेट मैंने निकाल लिया, अब हमको बी और सी का निकालना है। स्क्रीनशॉट लीजिए और कोई डाउट है तो पूछिए। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। चलो तो अब हम लोग ए के बाद अब बी का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रेट ऑफ बी, तो रेट ऑफ बी जब लिखोगे तो इसमें लिखना होगा माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। और बताओ जी, तो माइनस और बी नॉट माइनस 5x, बी नॉट माइनस 5x माइनस बी नॉट, और अपॉन में टी माइनस 0। तो बी नॉट से बी नॉट तो कट गया, तो बच गया तुम्हारा कितना 5x अपॉन में टी। तो देखो ए का कुछ और आया था 2x बाई टी आया था, और बी का कुछ और आ रहा है 5x बाई टी, और सी का क्या आएगा बताओ, सिंपल है। तो रेट ऑफ सी अगर बोला जाए तो सी में लिखेंगे डेल्टा सी, क्योंकि प्रोडक्ट में है, बाई डेल्टा टी। तो बराबर 6x माइनस 0 अपॉन में टी माइनस 0। तो 6x बाई टी आ गया। तो हमने ए बी और सी तीनों के लिए निकाल दिया, ठीक है ना। देख लो ए के लिए भी निकाल दिया, बी के लिए भी निकाल दिया, सी के लिए भी निकाल दिया। अब जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखने जाएंगे तो कोफिशिएंट का ध्यान रखेंगे, ये हम पहले भी समझाए हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखिएगा आप लोग तो क्या आएगा जरा समझ लीजिए सभी लोग। तो पहला में 2 है ना, तो देखो माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी तो रहेगा, लेकिन 2 नीचे चला जाएगा, तो लिखेंगे -1/2 और डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। दूसरे में कोफिशिएंट क्या लिखेंगे 1/5 -1/5 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। देखो पहले डेल्टा बी बाई डेल्टा टी लिखते थे, और अब खाली उसका कोफिशिएंट बदल जा रहा है, कोफिशिएंट को ला दे रहे हैं रोल में। अब जरा चेक करके देखें कि क्या तीनों से वैल्यू सेम आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है। तो सबसे पहला 1/2 इंटू माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। तो चलो जी, तो 1/2 कर लिया बाहर, और डेल्टा ए बाई डेल्टा टी मेरा आया है 2x बाई टी। तो इंटू 2x बाई टी आया है। तो बोलो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये मेरा x बाई टी आ गया। चलो जी अगला 1/5 इंटू माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। तो देखो जी 1/5 को बाहर कर लो, और डेल्टा बी बाई डेल्टा टी तुम्हारे सामने है 5x बाई टी। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे आसानी से कि 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया तुम्हारा x बाई टी। और इसी तरह से 1/6 इंटू डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, यहाँ तो माइनस नहीं है, तो 1/6 इंटू 6x बाई टी। तो देख सकते हो कि 6 से 6 कैंसिल हो जाता है, और फिर तुम्हारा क्या बचता है x बाई टी। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा ए बी और सी तीनों से सेम आएगा, लेकिन रेट ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज जो है वो तुम्हारा अलग आएगा। किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बताओ, अदरवाइज अगला क्वेश्चन तुम लोग के लिए देंगे और तुम लोग बना के दिखाएगा। मेट्रिक कोफिशिएंट की जरूरत नहीं है। चलिए तो नोट में हम ये बात लिख देते हैं, फॉर रेट ऑफ एनी पर्टिकुलर स्पीसीज लाइक ए बी सी कुछ भी ऑफ एनी पर्टिकुलर स्पीसीज, स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट शुड नॉट बी रिक्वायर्ड। स्टैक्योमेट्रिक स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो नंबर है उसको ये बोलते हैं शुड नॉट बी रिक्वायर्ड, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन के लिए इसकी जरूरत है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले पेज पे क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन हमारा ये है, अल्फा ए प्लस बीटा बी गिव्स गामा सी। गामा सी, तो आप लोग को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट
रेट ऑफ ए बी एंड सी, और उसके बाद से रेट ऑफ रिएक्शन में निकालना है। बोलो। बोलो। एंड ऑल्सो कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। आप लोग कैलकुलेट कीजिए तो जरा, ऑल्सो कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए बनाइए सभी लोग। बोलो जी। बन गया सर। अच्छा ठीक है, देखिए मिलाइए। जब बन गया तो ध्यान दीजिए सभी लोग। यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले रेट ऑफ ए लिखते हैं। तो रेट ऑफ ए सबको पता है। अच्छा, रेट ऑफ ए लिखने के बाद थोड़ा सा काम कर लिया जाए, रिएक्शन को एक बार और लिख लिया जाए। रेट अल्फा ए प्लस बीटा बी गिव्स गामा सी। तो टी बराबर 0 पे ये ए नॉट है और ये बी नॉट है, और टी बराबर टी पे ए नॉट माइनस अल्फा एक्स, बी नॉट माइनस बीटा एक्स, और ये गामा एक्स, ये बन जाएगा। तो अब आपसे 1 2 3 तीनों का पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले ए का निकालते हैं। बहुत ही आसानी से निकलेगा रेट ऑफ ए। तो रेट ऑफ ए कितना होगा, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। ये चेंज नहीं होगा, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। तो बताइए, माइनस ए नॉट माइनस अल्फा एक्स माइनस ए नॉट, और अपॉन में टी माइनस 0। तो बताइए क्या करें अब। ये तो ए नॉट से ए नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा तुम्हारा क्या, अल्फा एक्स अपॉन में टी। इसी तरह से रेट ऑफ बी अगर पूछा जाए, तो रेट ऑफ बी भी तुम निकाल सकते हो। लिखोगे कि -1/बीटा, सॉरी माइनस, ये कोफिशिएंट को कह लेंगे हम, माइनस डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा टी। चलिए तो बताइए भाई, बी नॉट माइनस बीटा एक्स हो गया, अब माइनस बी नॉट, और अपॉन में टी माइनस 0। तो देख सकते हो कि बी नॉट से बी नॉट कैंसिल हो गया है, तो बच गया मेरा बीटा एक्स अपॉन में टी। ये रेट बी का हो गया। अब हम इसी तरह से रेट ऑफ सी करेंगे। तो सी का रेट करना है तो डेल्टा सी बाई डेल्टा टी करो। तो डेल्टा सी बाई डेल्टा टी में क्या होगा, गामा एक्स माइनस 0 बाई टी माइनस 0। तो गामा एक्स अपॉन में टी। ये हमने तीनों का पर्टिकुलर रेट निकाल दिया, ए का, बी का और सी का। ठीक है, अब हमें रेट ऑफ रिएक्शन पे बात करना है। तो ये लिखने तुम लोग को आना चाहिए, और तब रेट निकालने आना चाहिए। ठीक है, तो ये लिखने आप लोग को आ गया तो फिर काम हो गया। अब चलिए हम रेट ऑफ रिएक्शन एक बार लिख देते हैं। ये वाला भी लिखने आना चाहिए और ये वाला भी लिखने आना चाहिए। अगर इतने पे कमांड हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो ध्यान दीजिए आप लोग। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा अगर, तो लिखेंगे -1/अल्फा डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, -1/बीटा डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, और 1/गामा डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। तो ये आ गया तुम्हारा। अब 1/अल्फा को क्या लिखोगे, तो सॉरी 1/अल्फा को बाहर कर लो, और माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी तुम निकाल चुके हो। तो 1/अल्फा इंटू, और डेल्टा ए बाई डेल्टा टी कितना आया है, तो ये मेरा अल्फा एक्स बाई टी आया है। तो अल्फा एक्स बाई टी, तो तुम देख सकते हो कि अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा, तो बच गया मेरा एक्स बाई टी। इसी तरह से
वन बाई बीटा कर लीजिए बाहर माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। अब चूंकि आधा काम हम कर चुके हैं तो दुगना मेहनत क्यों करें, फिर दोबारा क्यों माइनस करें। तो बीटा एक्स बाई टी आया है, तो बीटा एक्स बाई टी कर दीजिए, तो बीटा से बीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये भी तुम्हारा एक्स बाई टी आ गया। और वन बाई गामा इंटू डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, तो वन बाई गामा हो गया, और ये गामा एक्स बाई टी आया है, देख लो गामा एक्स बाई टी आया है। तो अब देख सकते हो कि गामा से गामा कैंसिल हो गया, तो ये तुम्हारा एक्स बाई टी आया, यानी सबसे निकाला गया तो तुम्हारा एक्स बाई टी ही आया, यानी रेट ऑफ रिएक्शन सबका सेम रहेगा, ये आप बात समझ लीजिए। तो किसी भी रिएक्शन को देख करके तुम उसका रेट अगर निकालना चाहो पर्टिकुलर का या रिएक्शन का, तो तुम आसानी से निकाल सकते हो। चलो इस बार डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, अब की बार डायरेक्ट करेंगे एकदम फटाफट, इतना टाइम नहीं देंगे इस बार। गामा सी प्लस डेल्टा डी, इस बार 2 रिएक्टेंट है और 2 प्रोडक्ट है, ठीक है। चलिए जल्दी से फटाफट कीजिए। तो पहला स्टेप में क्या करना है ये बात ध्यान दीजिएगा, उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या करना है वो भी ध्यान दीजिएगा, और तब जाकर के काम आपका आसानी से हो जाएगा। तो पहला स्टेप t बराबर 0 पे क्या कीजिएगा बताइए। पहला स्टेप में यहाँ पे ए नॉट ले लेंगे, यहाँ बी नॉट ले लेंगे, ये लेने आना चाहिए। t बराबर टी पे ए नॉट माइनस अल्फा एक्स, बी नॉट माइनस बीटा एक्स, ये गामा एक्स और ये डेल्टा एक्स, इतना लिखने आना चाहिए, फिर तुम्हें झमेला नहीं है। क्योंकि अब रेट ऑफ ए अगर पूछेगा तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, और दिख रहा तुमको क्या होने वाला है, ए नॉट माइनस अल्फा एक्स माइनस ए नॉट, और बाहर में माइनस एक रहेगा टी माइनस 0, तो ए नॉट तो गया काम से, तो अल्फा एक्स बाई टी आएगा। देखो तो पिछला ही वाला केस तुम्हारा आ रहा है, तो इस तरह से तुम रेट ऑफ बी भी डायरेक्ट लिख सकते हो, रेट ऑफ बी में माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी लिखोगे, यानी तुम्हारा ये बी नॉट तो कटेगा, यानी सीधे सीधे लिख दें बीटा एक्स बाई टी, रेट ऑफ सी अगर बोल रहा है तो सीधे सीधे लिख दिया जाए गामा एक्स बाई टी, और रेट ऑफ डी पूछा पूछा जा रहा है तो वो लिख दोगे डेल्टा एक्स बाई टी, क्योंकि ये जो डेल्टा एक्स माइनस 0 बाई टी ये तो आसानी है, गामा एक्स माइनस 0 बाई टी तो ये तो आसानी है, सी डी तो बहुत ही आसान है। अब बी और ए में दिमाग लगाना है तो लगा सकते हो कि बी नॉट तो कैंसिल होगा, ए नॉट तो कैंसिल होगा, माइनस उसको पॉजिटिव करने के लिए है, तो यही वाला नंबर को टी से डिवाइड कर दो, अल्फा एक्स बाई टी बीटा एक्स बाई टी, काम खत्म। तो चारों का रेट हम इतना फास्टली निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और अब रेट ऑफ रिएक्शन बोल रहा है, तो चलो रेट ऑफ रिएक्शन में लिख दें, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, अब क्यों कोफिशियंट लेना है, तो -1 बाई अल्फा डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, और इसके बाद -1 बाई बीटा और डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, और 1 बाई सी डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, और 1 बाई डी डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। ये कर लोगे सब लोग। अब तुमको देखो जी, सबका वैल्यू निकाल लो बारी बारी से। तो 1 बाई अल्फा माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, ये हम कर रहे हैं बार बार, लेकिन बहुत आसान काम हो चुका है। 1 बाई अल्फा और इसका वैल्यू आया था अल्फा एक्स बाई टी, देख लो पीछे पलट के, अल्फा अल्फा खत्म, तो एक्स बाई टी आ गया। चलो 1 बाई बीटा माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, तो तुम्हारा 1 बाई बीटा बाहर, और इसका वैल्यू बीटा एक्स बाई टी आया था, बीटा एक्स बाई टी, तो बोलो यहाँ पे बीटा बीटा खत्म, तो ये भी तुम्हारा एक्स बाई टी आ गया। इसके बाद से 1 बाई सी और डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, तो इसका भी वैल्यू हम लोग निकाल दिए थे, 1 बाई सी, सी कह रहा 1 बाई गामा है, सॉरी,
यहाँ पे गामा और यहाँ पे डेल्टा है। वन बाई गामा और वन बाई डेल्टा, तो वन बाई यहाँ पे भी गामा रहेगा, वन बाई गामा, वन बाई गामा और डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। तो वन बाई गामा और डेल्टा सी बाई डेल्टा टी आया था गामा एक्स बाई टी, तो गामा गामा कट गया तो हो गया तुम्हारा एक्स बाई टी, और वहीं लास्ट में वन बाई डेल्टा डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, तो वन बाई डेल्टा इंटू डेल्टा एक्स बाई टी। तो देख सकते हो कि डेल्टा डेल्टा भी खत्म हो गया, तो फाइनली मेरे पास एक्स बाई टी बचा है, यानी इन सब का वैल्यू एक्स बाई टी आएगा। यानी जनरल एक्सप्रेशन लेकर के अगर तुम बनाते हो तो तुम्हारा हमेशा ही एक्स बाई टी आएगा। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, और कोई भी रिएक्शन तुम इस तरह से देख करके बना सकते हो।